हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन विद गौरव मेरे साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे दोस्तों जनवरी के थर्ड सप्ताह का करंट अफेयर। तो देखते हैं इस सप्ताह क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारतीय सेना को कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय सेना को इसमें चौथा स्थान मिला है। और फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। इस सूची में विभिन्न देशों को उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंक किया जाता है और इस सूची में अमेरिका की सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बताया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अमेरिका की सेना को इस इंडेक्स में सबसे ताकतवर सेना बताया गया है और रूस को दूसरे स्थान पर रखा गया है और इसके अलावा चीन तीसरे स्थान पर है इस इंडेक्स में। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप ये भी। कौन व्यक्ति हाल ही में टीसी सुशील कुमार की जगह एलआईसी के नए प्रबंधक निदेशक बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। इनको भी हाल ही में एलआईसी के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश ने रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल की शुरुआत की है। ये दोस्तों ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है। और फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों इसमें। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के पहले ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल की शुरुआत की है। यह ऑनलाइन रेडियो राज्य की संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के अलावा युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फैक्ट को भी आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। भारतीय रेलवे ने हाल ही में हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये दोस्तों रखा है नेताजी एक्सप्रेस। इस नाम को रखा है नेताजी एक्सप्रेस। ये रखा है नाम दोस्तों, हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर रखा गया है नेताजी एक्सप्रेस। ध्यान रखिएगा। भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के पहले हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने का फैसला किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 125वीं जयंती के अवसर पर। कौन व्यक्ति हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं? तो नाम को इनके ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गुजरात में गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन संभालने वाले न्यास का नया अध्यक्ष सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर आसीन होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बाद मोदी जी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इस मंदिर न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे के नाम पर रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर स्थित गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया है। फैक्ट को भी आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खुलेगा? तो ये पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ खुलेगा दोस्तों? ध्यान रखिएगा, आंसर है केरल राज्य में। विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल के हाउसबोट पर्यटन केंद्र अलेप्पी में लॉन्च किया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों फैक्ट को भी। हाल ही में कौन गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो नाम को इनके ध्यान रखिएगा दोस्तों, भावना कांत। नाम है इनका भावना कांत। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट भावना कांत आने वाले 26 जनवरी को इतिहास रचने जा रही है। भारतीय एयरफोर्स के इतिहास में भावना कांत तीसरी महिला है जिन्हें फाइटर पायलट स्क्वाड में शामिल किया गया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि वे गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप। नाम है इनका भावना कांत। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रहे माता प्रसाद का
96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाम है इनका माता प्रसाद और ये पूर्व राज्यपाल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के। फैक्ट देखते हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। भारत की नरसिंह राव सरकार ने 21 अक्टूबर 1993 को इन्हें अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया था और ये 31 मई 1999 तक राज्यपाल पद पर रहे थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाम है इनका माता प्रसाद, इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट किया है? तो ड्रैगन फ्रूट का नाम बदला है गुजरात राज्य की सरकार ने, ध्यान रखिएगा, और नाम को क्या कर दिया है, कमलम फ्रूट। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट करने का फैसला किया है। दुनिया भर में ड्रैगन फ्रूट नाम से प्रचलित फल को अब गुजरात में कमलम फ्रूट के नाम से जाना जाएगा। गुजरात सरकार ने फैसला किया है कि इस फ्रूट में ड्रैगन शब्द का इस्तेमाल ठीक नहीं था। हाल ही में किसने महिलाओं के एकल वर्ग में थाईलैंड ओपन 2021 का खिताब जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जीता है कैरोलिना मारिन ने, नाम है इनका कैरोलिना मारिन। फैक्ट को देखते हैं, स्पेन की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी कैरोलिना मारिन ने थाईलैंड ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्पेन की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये कैरोलिना मारिन। हाल ही में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा हुई है? तो ये हुई है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा अभी हाल ही में हुई है। किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये शुरू की है केरल के राज्यपाल ने। फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देने की योजना वन स्कूल वन IAS की शुरुआत की है। फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल ही में 18 जनवरी 2021 को NDRF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 18 जनवरी को NDRF ने अपना 16वां स्थापना दिवस को मनाया है। हाल ही में किसे भारत का पहला कोविड-19 का टीका लगा है? तो नाम को इनके ध्यान रखिएगा दोस्तों, मनीष कुमार, इनको भारत का पहला कोविड-19 का टीका लगा है। फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों, सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को भारत में कोरोना वायरस का पहला टीका लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में कोरोना से जंग के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है और इसके बाद दिल्ली के एम्स में भारत का पहला कोरोना टीका लगा दिया गया है और ये लगा है दोस्तों सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को, नाम को इनके ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर वेन रूनी ने खेल से संन्यास लिया है? अभी ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों किस देश के फुटबॉलर हैं वेन रूनी? तो ये दोस्तों इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं वेन रूनी, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हुआ है, तो ये कौन थे? ध्यान रखिएगा दोस्तों इनके नाम को, गुलाम मुस्तफ़ा खान, ये एक संगीतकार थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो अगर आपको दोस्तों चैनल अच्छा लगता है तो आप दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक अपने नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।